हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर वेदा एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल फिजियोलॉजी का, जो हमने लास्ट वीडियो कवर किया था उसका अगला टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो आप लोग सबसे पहले इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली है वो स्टडी करना, उसके बाद ही इस टॉपिक को पढ़ना, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता क्या है। जितने भी बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, बहुत सारे इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं जो हमें लिविंग रहने के लिए या हमारे जो बॉडी है उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे बॉडी के अच्छे ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं और इसी को ही इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, सप्लाई होता है, इसी को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको क्या करता है, हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है या फिर बाहर निकालने का काम करता है। तो इसे ये जो होल प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और हमारे बॉडी के सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड एंड प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होता है वो हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बहुत सारे सब्सटेंस को हमारे सेल से बाहर करता है और बहुत सारे सब्सटेंस को क्या करता है, सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें जितने भी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होते हैं या फिर बोथ, तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है जैसे कि हमने 2 सॉल्यूशन लिए हैं, एक लो कंसंट्रेशन का और एक हाई कंसंट्रेशन का, तो दोनों के बीच का जो गैप है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, उसे ही बोलेंगे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वैसे ही इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या होता है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रिकल चार्ज के जो डिफरेंस है उनके बीच के जो गैप है या डिफरेंस है, उसी को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बोलेंगे। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं या फिर डाउन हिल मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम रिवर में क्या कर रहे हैं, वाटर के फ्लो वाले डायरेक्शन में ही अगर हम क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, तो हमें कोई भी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे ही हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, बिना किसी एनर्जी के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके मेनली 2 टाइप होते हैं। पहला सिंपल डिफ्यूजन और सेकंड है इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जो ऑस्मोसिस होता है वो भी सिंपल डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल होता है। अब देख लेते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता था, वैसे ही इसमें जस्ट अपोजिट होता है और इसमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का किसी केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रिकल के अगेंस्ट क्या करना, मूवमेंट करना, इसी को ही बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी लगानी पड़ती है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं या फिर अपहिल मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि हम लोग अगर किसी रिवर में क्या करना है, अगर वाटर के डायरेक्शन के अपोजिट अगर हमको क्या करना है, मूव करना है, स्विम करना है, तो क्या लगेगा, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वैसे ही क्या है, किसी भी सब्सटेंस को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। इसी को ही बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके भी 2 टाइप होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंड है इसमें सेकेंडरी। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था 10th और 12th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें क्या होता है, 2 सॉल्यूशन लेते हैं, एक होता है वाटर और एक होता है शुगर सॉल्यूशन। तो जो शुगर वाला सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन का होता है और जो वाटर होता है उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन लो होता है और इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, वो स्टेबल रहता है और जो वाटर होता है वो क्या करता है, शुगर सॉल्यूशन की ओर ट्रांसपोर्ट होता है और इसी को ही बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अब देख लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले तो एक्टिव और पैसिव का 2 टाइप पढ़ लिया। अब उसके अंदर भी और वो क्या है, डिवीजन में बटा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट कितने भागों में बटा हुआ है, पैसिव और एक्टिव। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो मेनली इसमें 2 लेयर होते हैं, पहला लिपिड लेयर और सेकंड होता है प्रोटीन लेयर। तो जो लिपिड लेयर वाला जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो क्या करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है। और जो प्रोटीन लेयर वाला ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो क्या करता है, उसके मेनली 2 चैनल प्रेजेंट होते हैं।
एक होता है गेटेड चैनल और सेकेंड होता है अनगेटेड चैनल। तो जो गेटेड चैनल होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन मेम्ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड गेट होता है जो क्या करता है, जो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको बाकी कोई और चैनल क्या है ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, उनके लिए ये क्या है, गेट प्रोवाइड करता है ताकि वो उनका अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पाए। इसके 3 टाइप होते हैं, वोल्टेज गेटेड, लिगेंड गेटेड और थर्ड है इसमें मैकेनिकल गेटेड। और जो अनगेटेड चैनल होता है उसमें गेट एब्सेंट होता है। अब देख लेते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेनली 2 टाइप होता है जो हमने पहले भी पढ़ा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, मतलब कि सोडियम और पोटेशियम का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो सोडियम होता है उसका अंदर से क्या करता है, बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और पोटेशियम का आउटसाइड से इनसाइड, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कराता है। और इसमें क्या होता है, ये हर सेल में प्रेजेंट होता है, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब देख लेते हैं कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, 2 टाइप का होता है मेनली। एक होता है सिम्पोर्ट या यूनिपोर्ट और सेकेंड होता है एंटीपोर्ट या काउंटरेंस पोर्ट। तो जो सिम्पोर्ट या यूनिपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, जो 2 अलग सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं उसे बोलेंगे सिम्पोर्ट या यूनिपोर्ट। और अगर 2 सब्सटेंस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो इसे ही बोलेंगे हम एंटीपोर्ट या फिर काउंटरेंस पोर्ट। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।